जैसे कि आपके यहाँ जो फैकल्टी हैं मतलब क्या एक्सपीरियंस है सारी देखिए एक्सपीरियंस जो फैकल्टीज आईडी है पहली बार जो भी हमारे यहाँ के टीचर्स हैं मैंने क्या किया है जो काकादेव के टॉप टीचर्स हैं जैसे कि अपनी अपनी वो कोचिंग चलाते थे हजारों बच्चे पढ़ाए हैं जैसे कि राघवेंद्र शुक्ला सर हैं यहाँ की टॉप फैकल्टी हैं हजारों बच्चे पढ़ाए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसे कि आज हम कानपुर के कोचिंग मंडी जिसे काकादेव कहते हैं वहाँ के टॉप इंस्टीट्यूट आरएस इंस्टीट्यूट में आए हैं, जहाँ पर हम डायरेक्टर साहब के सामने बैठे हुए हैं जो आरएस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इनसे कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, कोई बच्चा अगर यहाँ का पढ़ना चाहता है तो। वेलकम सर। हाँ, तो जैसे कि सर अभी हमारा जनवरी सेशन हो चुका है, तो अब जो अप्रैल सेशन जेई का आने वाला है तो उसके लिए आप लोगों ने कौन कौन से बैचेस क्या चलाए हैं। जो बच्चा अभी अप्रैल सेशन में तैयारी करना चाहता है वो मतलब उसको क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे मिल सकती है। देखिए ऐसा होता है कि सबसे पहली बार जैसे जो बच्चे तैयारी करते हैं फर्स्ट सेशन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बच्चे जुलाई में आते हैं, कुछ बच्चे अप्रैल में आते हैं, तो हम लोग पहले से मोटिवेट करते हैं कि आपका कौन सा अप्रैल अटेम्प्ट आपका टारगेट होना चाहिए, फिर जनवरी अटेम्प्ट टारगेट होना चाहिए। देखिए बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। अगर हमारा अच्छा टॉपर स्टूडेंट है तो उन्हें जनवरी तक करना है कि हाँ जनवरी वाले में ही आप सिलेक्ट हो जाएंगे और आपको एडवांस के लिए टाइम अच्छा मिलेगा। तो हमारे जो बैचेस बनाए गए, 2 टाइप्स के बैचेस बनाए गए कि एक हम लोग मेंस को टारगेट कर रहे हैं और एक एडवांस को टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि जो बच्चे 96 परसेंटाइल से एबव हैं, जैसे कि जो भी बच्चों का बहुत सारे बच्चों का 96 परसेंटाइल एबव आया और उसके बहुत सारे नीचे हैं जिनका 50 आया, 60 आया, 80 आया, एटलीस्ट 87 तक भी आया, तो उनको हम लोग बोल रहे हैं कि आप क्या करिए बेटा जेईई मेंस के लिए अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आपको ना अपना सीट आपको रिजर्व करनी एनआईटी के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम एडवांस के लिए उन्हें तैयारी करा दें, तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे हमारे एडवांस के लिए तो उनको ले जा रहे हैं, बट अगर उनका अभी मेन सी क्लियर नहीं हुआ है तो एडवांस के लिए नहीं करना है। ठीक है, तैयारी एडवांस के लोग भी करा रहे हैं, मगर उनको पहले सीट बुक कराना है। हाँ अलॉट हो चुकी है, तुम्हें जेईई मेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे जो बच्चे 96 के अबव जा रहे हैं जिनको हम लोगों ने एडवांस का बैच बनाया तो वो फिर एनआईटी के लिए सिलेक्ट है, तो अब उनके क्या हम लोग एडवांस के लिए मेहनत कर सकते हैं। इस वजह से हमने क्या किया, एक एडवांस का बैच बनाया जिसमें 96 जिसका परसेंटाइल एबव आया है वो बच्चे कर रहे हैं, और जेईई मेन वाले बच्चे जो है नॉर्मल वाले 95 94 है उनको हम लोग जेईई मेंस के लिए टारगेट कर रहे हैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए पहले। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि ऐसा भी कुछ होता है क्या कि आप जो बच्चे आते हैं आपके एडमिशन लेते हैं उनमें से आपके जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कुछ अलग आप कोचिंग मतलब क्लास चलाते हो, मतलब होता है ना कि ब्रिलियंट है ये हमारी कोचिंग का भी नाम। देखिए सर मुझे तभी पता चलता है जैसे स्टार्टिंग में कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो बहुत एक टॉपर आ रहा है, एक मीडियम स्टूडेंट आ रहा है, तो उस समय हम लोग जज नहीं कर सकते। जज कर सकते हैं 3 से 4 महीने बाद जब हमारे यहाँ बच्चा कोचिंग करता है और टेस्ट में कौन परफॉर्म अच्छा कर रहा है। जैसे कि आप सर एक टॉपर स्टूडेंट हो गए, हम 2 बच्चे आए, आप तैयारी करने के लिए आए, हम भी आए, और मैं बहुत मीडियम हूँ, आप बहुत टॉपर आए, तो होता क्या है 2-3 महीने में हो सकता है मैं 8 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, आप 6 घंटे 5 घंटे, आपको ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी रैंक अच्छी आ रही। आपने फर्स्ट टेस्ट दिया, हम लोगों ने फर्स्ट टेस्ट दिया, आपकी रैंक बहुत अच्छी आ गई, आप अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा समझ रहे हो। मैं क्या है मेरी आई 30-40, तो मुझे पता है कि मैं फर्स्ट वाले को देख रहा हूँ, भैया ऐसे मेहनत करते हैं, ये ठीक पढ़ रहे हैं, और हमने मोटिवेशन आता है। आप बुक अच्छी लगा रहे थे, मैं भी वही बुक ले रहा हूँ, बट आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो 3 महीने बाद वही स्टूडेंट का जो टेस्ट होते हैं उसमें अच्छा करता है, तो फिर हम लोग उसी बिहार पे निकालते हैं कि टेस्ट में कम से कम 10 टेस्ट अगर हुए तो 10 टेस्ट में कौन से 40-50 बच्चे ऐसे हैं कि ये अच्छा कर रहे हैं और तीनों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। ये नहीं कि आप सब जैसे आप बहुत टॉपर, आप मैथ्स और फिजिक्स अच्छा कर रहे हो, तो अगर आपके मैथ्स फिजिक्स अच्छा कर रहे हो, केमिस्ट्री तो अच्छी नहीं कर रहे हो, तो मेरे लिए वो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो तीनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको हम लोग अलग निकालते हैं। हाँ, बचे हुए जो स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि जो बहुत अच्छे बच्चे, जैसे मैंने आपके लिए बोला कि आपका एक सब्जेक्ट बेटा, तो उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं कि आपके सब्जेक्ट वीक है, इसमें एक्स्ट्रा क्लासेस करोगे तो उनके भी बेस्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट में लेते हैं। तो इस तरीके से कम 3 से 4 महीने बाद हम लोग बच्चों को निकालते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं। जी, तो काफी अच्छी पॉलिसी है कि मतलब स्टार्टिंग में ही हम नहीं जज कर सकते हैं। जी, किसी को जज नहीं करना। ऐसे आते हैं बहुत टॉपर होते हैं, फिर वो उनका ग्राफ यहाँ जाता है, नॉर्मल स्टूडेंट उनका ग्राफ यहाँ जाता है, तो 3 महीने बाद पता चलता है कि कौन अच्छे से मेहनत कर रहा है। रेस में तो 100 लोग बनते हैं, मगर कुछ लोग पहली हार मान जाते हैं, ये चीज है ना। तो जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ कोई बच्चा आता है तो उसको मतलब आप फैसिलिटीज देते हो जो भी जैसे क्लासेस की देते हो, तो कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फीस नहीं उतनी पे कर पाते हैं, तो क्या उनके लिए कोई ऐसा डिस्काउंट वगैरह या स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह होता है? देखिए ऐसा होता है सर कि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आजकल आपने देखा होगा 100% स्कॉलरशिप चल रही, 90% स्कॉलरशिप चल रही, कोई भी इंस्टीट्यूट फ्री एडमिशन नहीं देना चाहता है, क्योंकि जो खर्चे हैं वो अपने खर्चे तो लेगा ही।
जैसे कि मतलब मैं आपको बताऊं, अभी मेरे 100% आई, अभी हम लोग चल रहे थे, स्कॉलरशिप भी टेस्ट चल रहा था, मगर हम लोग अगर जो हमारे यहाँ की फीस 60,000 है तो हम लोग उस पर 90,000 दिखाते हैं, तो उस हिसाब से उस बिहार पे हम लोग बच्चों को 60 और कुछ 55,000 या 70,000 है, तो बच्चों को ये लगता है कि स्कॉलरशिप मुझे मिल गई, बहुत बढ़िया हो गया मैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए अगर एक मीडियम स्टूडेंट आ रहा है, टॉपर आ रहा है, जो अमीर आ रहा है, फिर गरीब आ रहा है, फिर जैसा भी आ रहा है, तो हम लोग जो एक फीस रखते हैं 60, हमारी खुद की बिल्डिंग है, तो सर जो ये नहीं कि हम लोग 80-90 हज़ार रुपये फीस रख रहे हैं, हमारी 60,000 में फीस है, ये गरीब भी पे कर सकता है, अच्छा मीडियम भी पे कर सकता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, देखते हैं किसी के गार्जियन नहीं है या फिर कोई गर्ल्स है या फिर उनके 3-4 बेटियां हैं, तो उनको सर 10 से 15% का हम लोग डिस्काउंट देते हैं। तो ये चीजें हैं, वो सब पता चल जाता है कि बच्चा अगर कोई आया है तो कैसा है। तो जैसे कि सर जो कानपुर से आते हैं बच्चे, उनके लिए तो ठीक है, वो आपके यहाँ कोचिंग डायरेक्ट आ सकते हैं, वापस घर भी जा सकते हैं। कुछ बच्चे कानपुर में ही बहुत दूर से आते हैं जी, तो उनके लिए डेली अप डाउन करना वो प्रॉब्लम। तो हमारी वैन चलती है, जैसे कि यहाँ से मालूम बर्रा है या फिर कल्याणपुर है, पनकी है, तो हमारी खुद की वैन है, 4 वैन है, तो चारों तरफ से हमारी वैन आती है। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि साइकिल से आते हैं, करने से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेट्रो भी बनने वाली काकादो से जी बिल्कुल जस्ट मेरे कोचिंग के जस्ट पीछे यहाँ पे वो स्टैंड बन रहा है, आराम से आए, कहीं के भी बच्चे। तो चलिए, आपने ये तो अच्छी बात बताई कि अगर कानपुर से कहीं से आता है तो हमारी वैन चलती है उनको। जी, अब जैसे बाहर से कोई बच्चे आते हैं, आपका मतलब क्वेश्चन में समझिए, आप मतलब सोच रहे हैं कि जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, जैसे कोई आजमगढ़ से आ रहे हैं, मऊ से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, वहाँ से अंडर 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर से, तो उनके लिए हमारे हॉस्टल है, 4 हॉस्टल है, तो बच्चे वहाँ पे रहते हैं, सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, शाम को खाना, रूम में सारी सुविधाएं मिलती है, उनको कुछ घर से नहीं लाना है, सारी चीजें यहीं पे मिलती है। हॉस्टल की फीस लगभग 5,000 रुपये होती है। हाँ, तो लगभग बाहर भी ऐसे ही फैसिलिटीज मिलती हैं, यही रेट चलते हैं हॉस्टल्स के। तो ये अच्छी चीज है कि यहीं पर हॉस्टल है। लाइब्रेरी में जी, लाइब्रेरी भी ऊपर हमारे 3rd फ्लोर पे लाइब्रेरी है, इस ग्राउंड फ्लोर पे क्लासेस चलती हैं, 1st फ्लोर पे क्लासेस चलती है, 2nd फ्लोर पे भी क्लासेस चलती है, उसके ऊपर हमारी लाइब्रेरी, बच्चे बैठ के पढ़े, वहाँ पे डाउट काउंटर भी है, अगर उन्हें कोई डाउट्स है तो फिर डाउट्स भी सामने पूछ सकते हैं। जी, तो जैसे कि आपके यहाँ जो फैकल्टी हैं, मतलब क्या एक्सपीरियंस है? सारी देखिए एक्सपीरियंस जो फैकल्टीज आईटीएन है, पहली बार जो भी हमारे यहाँ के टीचर्स हैं, मैंने क्या किया है, जो काकादो के टॉप टीचर्स हैं, जैसे कि अपनी अपनी वो कोचिंग चलाते थे, हजारों बच्चे पढ़ाए हैं, जैसे कि राघवेंद्र शुक्ला सर हैं, यहाँ की टॉप फैकल्टी हैं, हजारों बच्चे पढ़ाए हैं और सभी स्टूडेंट जानते हुए वो हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में जैसे कि अनंत अग्निहोत्री सर क्वायर क्लासेस खुद अपनी कोचिंग चलाते थे, हजारों बच्चे उन्होंने पढ़ाए हैं, तो उनको लेके हम लोगों ने पूरा अपने इंस्टीट्यूट जोड़ा भी है। ये जो टीचर्स हैं कहीं बाहर और नहीं पढ़ा सकते, जो हमारे आरएस की पॉलिसी कि आप आरएस इंस्टीट्यूट में आइए, 3 साल का एग्रीमेंट, अगर आप 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो आप यहाँ 1 करोड़ 20 लाख दीजिए, मगर अपने इंस्टीट्यूट को आप बंद करिए, और 3 साल का मिनिमम एग्रीमेंट होता है, या 3 साल आपको करना ही पड़ेगा और यहाँ पे बॉन्ड करना पड़ेगा। तो जैसे कि आदित्य संगर सर वो अपनी कोचिंग चलाते थे, आपके निर्मल वर्मा सर वो भी अपनी कोचिंग चलाते थे, जो यहाँ की टॉप फैकल्टी है केमिस्ट्री की, तो और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, मगर ये जो मेन सीनियर टीचर HODs हैं, तो ये बेस्ट टीचर हमारे यहाँ कानपुर के, जो काकादो के सभी बच्चे जानते भी होंगे इनका नाम। हाँ, मतलब काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं। जी, लगभग 14 साल से प्लस सभी का एक्सपीरियंस है। जी, तो जैसे कि जैसे आपके यहाँ क्लासेस चलती होंगी, बच्चा क्लास ले लिया, ओवर हो गई, तो जैसे कि अब कोई क्लास उसने पढ़ी और उसको कोई डाउट होता है जी, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? देखिए, सबसे पहली बात तो सर ये है, जैसे कि मैं बताऊं, जो बच्चे जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में राघवेंद्र सर से अगर वो पढ़ रहे हैं, तो अगर वो राघवेंद्र सर से ही डाउट्स पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो जिस तरीके से बता रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट से उसको क्लियर करेंगे। तो मेरा जो कहना है, अगर आप क्लास के बाद अगर छूट रहे हैं तो टीचर आधे घंटे के लिए बैठते हैं, जो मेरे मेन टीचर्स हैं HOD हैं, वो आधे घंटे आपको डाउट्स बताएंगे। बहुत सारे बच्चे रहते हैं, जैसे एक बैच में 80 बच्चे रहते हैं, 80 बच्चे में से 20 बच्चों का डाउट रहता है, तो आराम से सारे बच्चे आराम से डाउट्स पूछ लेते हैं, मेन टीचर ही बताते हैं। देखिए, जो हमारे डाउट फैकल्टीज है, मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, डाउट फैकल्टीज उन बच्चों के लिए सही रहते हैं, जैसे कि किसी का सब्जेक्ट वीक है, आपका मान लीजिए फिजिक्स वीक है, तो अगर फिजिक्स वीक है तो उनसे आप एकेडमिक लेवल के, वो बहुत जेई एडवांस लेवल नहीं पढ़ा सकते, जेई मेन लेवल के आपको क्वेश्चन बता तो देंगे, बट आपको अच्छे तरीके से नहीं बता सकते, विजुलाइज नहीं करा सकते। तो अगर कोई डाउट है तो मेन जो टीचर है उसी से डाउट पूछिए। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तब जाइए आप डाउट्स वाले जो टीचर्स है उनसे पढ़ लीजिए, तो वो बच्चों के लिए क्लियर रहता है, हम लोग बच्चों को पहले ही मोटिवेट कर देते हैं। तो जैसे कि आपके यहाँ आपने बताया था जेई की ज़्यादा हमने बात की, बट आप एक बार बता दीजिए कि आपके यहाँ कौन कौन सी क्लासेस चलती हैं? देखिए, हमारे IIT जेईई और नीट के लिए तैयारी कराई जाती है, साथ में हम लोग क्या है कि 9th 10th से भी चलाते थे गवर्नमेंट का, जैसे कि 16 साल से कम बच्चे तैयारी नहीं कर सकते, तो अब बच्चे 11 से हम लोग तैयारी करा रहे हैं कि 11th वाले बच्चे तैयारी करते हैं, 12th वाले करते हैं, प्लस जैसे कि ड्रॉपर आते हैं जो 12 पास आउट करके आते हैं, नीट में 11, 12 और ड्रॉपर्स रहते हैं। ये 11 से हम लोग तैयारी करा, मतलब दोनों के लिए, जी, के लिए भी है, नीट के लिए भी है और जेई के लिए।
तो सर एक बार आप अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस थोड़ा बता दीजिए कि अगर आपके यहाँ कोई आना चाहता है तो कैसे यहाँ तक आप देखिए सर, जैसे कि ये बच्चे अगर कोई वीडियो बाहर के देख रहे हैं या फिर कानपुर के देख रहे हैं, तो ये जैसे बाहर के होते हैं कि कानपुर तो सभी लोग नाम से, हाँ, काका दो में कोचिंग से, तो यहाँ पे काका दो में कोचिंग है। जैसे कानपुर पहले आप आओगे, फिर सेंट्रल से, फिर वहाँ से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है, आप काका दो के लिए आओगे, काका दो पहुंच जाओगे। यहाँ पे मेन चौराहे पे, भदौरिया चौराहे, भदौरिया पेट्रोल पंप चौराहे पे किसी से पूछ लोगे, RSS जस्ट बगल में, 2 बिल्डिंग के बगल में ही है, पेट्रोल पंप भी हमारे पीछे है और बगल में चौकी भी जस्ट बगल में। तो RS इंस्टीट्यूट काका दो में अगर कोई भी बच्चा आना चाहता है तो फिर काका दो है, यहाँ पे सब उसको पता चल जाएगा कि कोचिंग कहाँ से। और बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है कोचिंग के लिए तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, और हम अपने डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर भी डाल देंगे, तो ताकि आप उनको कॉल करके डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हो, पता कर सकते हो कोचिंग के बारे में। आप अगर कानपुर के ही हैं तो आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, और अगर बाहर के हैं तो आप कॉल करके पहले बात कर लें, फिर उसके बाद विजिट कर लें। तो सर जैसे कि आपने बताया कि बात कर लेते ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए कि टॉप इंस्टीट्यूट, मैंने भी देखा है कि मैंने भी सर्च किया तभी मैं आपके पास आया हूँ, टॉप इंस्टीट्यूट में आपका नाम था तो मैं यहाँ तक आया। तो आप क्या बताना चाहते हैं कि ये टॉप आप क्यों यहाँ तक, आप मतलब कैसे पहुंच पाए आपने यहाँ पर, क्या क्या फैसिलिटी दी बच्चों को? जी, इसका एक ही तरीका होता है कि मेहनत करनी पड़ती है। जिसकी भी कोचिंग है उसको रात दिन एक करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि मैं कमियां कहाँ कर रहा हूँ। सबसे पहले बार कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट बनता है तो जब स्टार्टिंग होती है, जैसे कि हमारा ये 14 या 14वां साल है, तो पहले से जब हम लोगों ने स्टार्टअप किया था, जो हमारे बड़े भाई राघवेंद्र सर हैं, यहाँ पे मैथमेटिक्स ही पढ़ाते थे, इंडिविजुअली पढ़ाते थे। यहाँ पे पहले काका दो में अगर आप देखेंगे तो सभी लोग अलग अलग कोचिंग चलाते थे, सभी अच्छे टीचर्स हैं। मतलब अगर काका दो की आप बात कर रहे हैं, अगर कानपुर में आ रहे हैं, बहुत अच्छी सब लोगों ने रैंक्स दी। बट कमी सर ये आती थी कि बच्चे मैथ्स यहाँ पढ़ रहे थे, फिजिक्स दूसरी जगह पढ़ रहे थे, फिर केमिस्ट्री कहीं और पढ़ रहे थे, तो बीच में क्या होता था, जैसे यहाँ क्लास छूटी, आधे घंटे बाद बच्चा वहां जा रहा है, या फिर वो बच्चा वहां जा ही नहीं रहा है, इधर उधर घूमने जा रहा है। तो इस वजह से दूसरी चीज होती थी, बच्चा क्या करता था, 1-1 घंटे टेस्ट देता था, 1 घंटे मैथ्स दे रहा है, फिर फिजिक्स में 1 घंटे दे रहा है, केमिस्ट्री में 1 घंटे दे रहा है। तो उससे उसको ये नहीं पता चलता था कि 3 घंटे लगातार जब बच्चा जेईई का एग्जाम देने जाता था तो बस बोलता था सर मेरी गलती ये हो गई, सर पेपर 4 क्वेश्चन छूट गए, 6 क्वेश्चन छूट गए, सर मैंने कभी 3 घंटे टेस्ट ही नहीं दिया एक साथ बैठ। तो पहले कंबाइंड टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, तो उससे बेनिफिट मिला, बच्चे बोलने लगे सर आप कंबाइंड इंस्टीट्यूट डालिए। तो इतना आइडिया नहीं था, ये हमारा भी कंबाइंड, जो हम लोगों ने कंबाइंड कोचिंग बनाई है 2016 से बनाई है, पूरा इंस्टीट्यूट पूरा कंबाइंड। उससे पहले हम लोग इंडिविजुअली थे, 2009 से पूरा इंडिविजुअल चलता था। तो अब जब से मैंने कंबाइंड कोचिंग बनाई तो उससे पता चलता जो बच्चे एक जगह आते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो मैं पूरा मैनेज करता हूँ, एक बच्चे को देखता हूँ, अगर आपके 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, अगर एक सब्जेक्ट वीक है तो मैं उस पर भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाऊंगा, आपका वो भी सब्जेक्ट अच्छा करूंगा, तो सर 100% आप सिलेक्ट होगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप IIT में सिलेक्ट होगे, बट आप NIT में सिलेक्ट होगे या फिर ट्रिपल IITs में सिलेक्ट होगे, तो कहीं सिलेक्ट हो रहे हो, अपने अगर गाँव जाओगे तो वहां से 4 बच्चे तो आने पक्के। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि जो भी हमारे बच्चे आ रहे हैं उनको इतनी अच्छी फैसिलिटीज दें, प्रॉपर बुक्स, उनको पूरा स्टडी मटेरियल मिले, लाइब्रेरी की सुविधा मिले, पूरा ऐप का एक्सेस भी मिले, ताकि जो क्लासेस ऑफलाइन चल रही सेम टाइम क्लासेस हम लोग ऐप पे भी देते हैं। मान लीजिए कभी अगर आप क्लास नहीं आ पा रहे हो तो अपने घर से भी उस क्लास को पढ़ सकते हो। मतलब हर एक फैसिलिटीज बच्चों को दे रहे हैं। दूसरी चीज, सिलेक्शन के लिए 100% तैयार कर देते हैं अगर बच्चे ने मेहनत की है। अगर स्टूडेंट मेहनत कर रहा हो, जो मेहनत नहीं कर रहा उसके लिए नहीं, बट हाँ वो भी बच्चे जानते हैं जो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा कि उस बच्चे की गलती, तो वो भी हमारे लिए प्लस बोलता है। तो सर बच्चों से बच्चे आ रहे हैं, और जो काका दो में यहाँ पे हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं हमारे, वो इतना हमारा खुद ही नाम कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कोचिंग्स हैं, वहाँ पे बच्चे आते हैं, एडमिशन लेते हैं, फिर उसके 3 महीने बाद हमारे आ रहे हैं। तो इस वजह से सर क्या है, बच्चे काफी हैं, पैसे आ रहे हैं, तो पैसे खर्च भी कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, तो हो रहा है, सब बढ़िया होता है। चलिए, मतलब आपकी कोचिंग के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ जाना, जो भी चीज़ें फैसिलिटी मिलती है, और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं और मतलब जानना भी चाहते हैं, कुछ भी मन में डाउट है आपको कि क्या फैसिलिटीज़ है, आपको अगर हमारे माध्यम से नहीं पता चलती तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं डायरेक्टर साहब को, तो आपको पूरी फैसिलिटी हमारे ऑफिस का नंबर है, हाँ नंबर मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट कॉल सकते हैं। अगर नहीं डिस्क्रिप्शन में आपको देखना है तो आपको अगर देखना है तो आप कानपुर की टॉप इंस्टीट्यूट डाल दीजिए, तो आपका नाम आ जाएगा RS इंस्टीट्यूट, वहां से आप नंबर ले लीजिए, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। फोटोज भी आप देख सकते हैं। बाकी हमारी नेक्स्ट वीडियो में एटलीस्ट किसी बच्चे को ये लगता है कि नहीं इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे और पता करना चाहिए, तो हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे हजारों लेक्चर्स पढ़े। देखिए सर, हम लोगों ने क्या किया है, जो हमारे यहाँ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो HODs हैं,
जो मेन टीचर ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाने वाले, वही टीचर पढ़ाते हैं ऑफलाइन में भी, जो हमारे ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पे जाके बच्चे ये भी देख सकते हैं कि कंटेंट कैसा, टीचर पढ़ा कैसे, किसी भी कोचिंग से वो मतलब अगर कंपेयर करेंगे तो उनसे बहुत बेहतर निकलेगा। तो मतलब जितने भी टीचर यूट्यूब पे सारे लेक्चर भी पढ़े, अगर किसी को लग रहा है नहीं मुझे पढ़ाई भी देखनी, तो एटलीस्ट वो भी देख सकता है, तब वो आए, मतलब बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए कि आरएस इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ तो हाँ 100% मेरा जो बच्चा है बिल्कुल प्योर की नहीं है, इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, उसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सारी चीजें हम लोगों ने उस पर भी डाल दी यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं, सारी चीजें आपको ऑनलाइन भी पता चल जाएंगी इनके यूट्यूब चैनल से। तो आप वहां से देख भी सकते हैं कि टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा कंटेंट दे रहे हैं। तो उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी पढ़ाई होती है, कैसा कंटेंट हमें आपको मिलने वाला है इस कोचिंग में। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप एक बार रीच आउट करिए कोचिंग में और देख सकते हैं क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है। बाकी हम यहाँ के टूर, पूरी कोचिंग आपको क्लासेस दिखाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और बच्चों के भी रिव्यू लेंगे कि बच्चे मतलब क्या उनको टीचर से फैसिलिटीज मिलती हैं, कैसे पढ़ाई नॉलेज मिल रही है उनको। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक चीज सर और है, जैसे कि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जैसे बच्चे यूट्यूब पे जाते हैं वीडियो देखना चाहते हैं, कोशिश करें पहले हमारे यहाँ कॉल कर लें इंस्टीट्यूट में, और वो जो वीडियोस जो बिल्कुल ऐसा होता है स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो समझ में, जैसे कि बहुत सारे वीडियो हजारों लेक्चर पढ़े, बच्चा कहाँ से पढ़ रहा है समझ ही नहीं पा रहा है। तो अगर जो फ्रेशर स्टूडेंट है, जो जिन्होंने भी IIT JEE की तैयारी नहीं की, उन्हें नहीं अभी नॉलेज है कि इस लेवल के भी क्वेश्चन कराए, पता चले वो एडवांस का वीडियो देखने लगे, ऑब्वियसली सबको नहीं आने, तो आप पहले कॉल कर लो, और जो भी यहाँ पे RS इंस्टीट्यूट कॉल करोगे तो यहाँ से आपको 3, 4, 10 वीडियोस भेज दिए जाएंगे, अपना पहले देख लो कैसे, फिर आप पास। तो आप गाइडेंस देख ही रहे हैं कि सर ने गाइड कर रखा है आपको। तो आपको कोई भी नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।